पैसा इतने कमाए हैं नेताओं ने, इतने चरित्रहीनता देखी गई है, ऐशो आराम की जिंदगी जिए हैं जो संघर्ष नहीं कर पाते। संघर्ष करने की क्षमता कांग्रेस फैमिली में, वो नहीं डरेंगे किसी से। दुनिया डरेगी, वो नहीं डरेगी। नीतीश कुमार एज ए पर्सनल कैरेक्टर वो ईमानदार, उनकी ईमानदारी को चैलेंज नहीं किया। तो आपकी पार्टी है, कल आप नहीं तो फिर जिनको चलाना होगा, जो चलाए, मैं रहूं, दूसरे कोई चलाए, बस ह्यूमनिटी के। जहाँ जाति धर्म मजहब पहली पंक्ति में मेरे लाइन में नहीं है। मैं सत्ता के लिए, सियासत के लिए, कुर्सी के लिए किसी की विचारधारा को गाली नहीं दूंगा, किसी के जीने के तरीके पर चैलेंज नहीं करूंगा, फ्रीडम पर चैलेंज नहीं करूंगा, किसी की भाषा पर चैलेंज नहीं करूंगा, किसी जाति को अपमानित नहीं करूंगा, किसी जाति को गाली नहीं दूंगा, किसी धर्म और मजहब के बीच नफरत पैदा नहीं। नैरेटिव तय किया जाता है राजनीति में और परसेप्शन। अगली बार पुलवामा का नैरेटिव तय हुआ, उसके पहले राष्ट्रवाद, दुनिया क्रांति कर देंगे, बम फटी पटना में, बोला सातों को नौकरी देंगे, पैसा देंगे, किसी को नहीं दिया, पप्पू यादव को देना पड़ा। अब नीतीश कुमार जी में, अब नरेंद्र मोदी जी से तो कई करोड़ गुना ज्यादा पॉलिटिकल कैरेक्टर है और ह्यूमैनिटी, बाचाल नहीं है, बहुत ज्यादा कथनी करनी में बहुत। अब राजनीति की सियासत में बड़े बड़े लोगों ने कहा कि बेसिया के कैरेक्टर से ज्यादा पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। जितना बड़ा हम दोगलाई करते हैं, उतनी बड़ी पॉलिटिशियन आजकल होता है। जन सेवक के रूप में एक पुत्रवत हम काम कर रहे हैं, हमें अपनी काम करने दीजिए। जनता तय करेगी पप्पू यादव कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको भी हो सकता है कल दोगला बनना पड़े, तेगला बनना पड़े। दोस्त, परिवार, महीन, बहने, बहन, दीदी, चाची, काकी, बुआ, अमेरिका में सब दोस्त देता है, वो बांटते हैं। अरे हम बांटते हैं ना, और लोग तो लूटता है, वो बांटता क्यों नहीं है। सबके घर में करोड़ों अरबों रुपए। हमारे जैसे लोग जिंदा जब तक हैं जी, तब तक हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट का प्रयास होगा। दुनिया के हर आदमी से लड़ेंगे, हर उस ताकतवर से लड़ेंगे जो दूसरों को डराता है, दूसरों के बीच नफरत पैदा करता है, समाज को तोड़ता है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त जिन शख्स के पास हम बैठे हुए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और उनके आवास पर इस वक्त हम आए हुए हैं। सबसे पहले अपनी तरफ से हम पप्पू यादव जी को, खासकर पटना में जिस वक्त बाढ़ आया था और उस वक्त ये जिस प्रकार से लोगों के बीच पहुंचे थे, इन्होंने जिस प्रकार से लोगों की मदद की, इसके लिए हम सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भैया, मदद तो जीवन का हिस्सा है और भारत की जो सभ्यता है और आध्यात्मिकता है, मानवता है, यही तो एक हमें दुनिया में महान बनाती है। हम मानवतावादी सोच के हैं। अब हमारी लाइफ है, वो जीने का वे है, वो उसको आप दूसरे दृष्टि से मत देखिए। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? भैया, राजनीति अवसरवादिता का नाम है। पहले भी गठबंधन में थे, लालू यादव जी और नीतीश की विचारधारा तो एक ही है ना। कर्पूरी जी, जेपी, लोहिया, रामविलास जी, जौहर साहब, नीतीश जी, लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह यादव जी जो स्टॉलवर्ड लीडर थे, सब चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी के सानिध्य में काम किए, कर्पूरी जी के सानिध्य में काम किए। लक्ष्य तो एक ही था, विचारधारा एक ही थी, सेकुलरिज्म से कंप्रोमाइज नहीं किया। तो लालू जी का प्रयास और नीतीश जी को लगा कि अब बहुत हो गया। पहले भी हुए थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत और सार्वजनिक कारण के कारण नीतीश कुमार जी कुछ चीज़ों पर समझौता नहीं कर पाते। लेकिन अब तो उन्होंने, अब जो उनकी उम्र है या जितना उन्होंने अत्यधिक इस कंट्री में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रह के
सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उन्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए। अब वो जेपी की भूमिका और कर्पूरी जी का जो सपना था लोहिया का, रोजगार का, महंगाई से दूर का, भ्रष्टाचार मुक्त का, कट्टरपंथी हिंदुत्व और सनातनी हिंदुत्व, जो कंप्लीट सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले जो हिंदुत्व हैं, और जो मुट्ठी भर कट्टरपंथी हिंदुत्व हैं, उसको धराशायी करना। तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जो अब उम्र है, उसमें इस कंट्री को बचाने का जो कंस्टिट्यूशन होगा, नफरत और डर के खिलाफ, रुपया डॉलर का चला गया 82, भुखमरी बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा है, गरीबी नाइजीरिया से ज्यादा है, बीमारी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। सिर्फ भूमिहार यादव, राजपूत, तेली, सौ, बनिया, चौधरी, पासवान, दुसाद, राम चमार, यही लोग बोलते हैं। हिंदू मियाँ, मंदिर मस्जिद काटो मारो। सर, इन सबों के बीच में आपके पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? था ना गांधी, सत्य की बात थी ना। तो मोदी जी और बीजेपी का सत्य से वास्ता ही नहीं, और बगैर हिंसा के ये जी नहीं सकते। हिंसा होंगे तब जिएंगे, हिंसा के बगैर कोई काम ही नहीं होगा। तो ये देश हिंसा को कभी बर्दाश्त करता है क्या? इसलिए आप छोड़ दो। बिहार के सर आप कहीं ना कहीं रॉबिन हुड कहलाते हैं, रॉबिन हुड आपको कहा जाता है बिहार के जनता के बीच में जो आपकी छवि है। ऐसी परिस्थिति में हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आपकी पार्टी बिहार के मानवतावादी, इसी कंप्लीट पप्पू का, देखिए लोहिया की विचारधारा से समाजवाद। तो आज आप है तो आपकी पार्टी है, कल आप नहीं तो फिर जिनको चलाना होगा जो चलाए, मैं रहूं दूसरे कोई चलाए, बस ह्यूमनिटी के, जाति धर्म मजहब पहली पंक्ति में मेरे लाइन में नहीं है। मैं सत्ता के लिए, सियासत के लिए, कुर्सी के लिए किसी की विचारधारा को गाली नहीं दूंगा, किसी के जीने के तरीके पर चैलेंज नहीं करूंगा, फ्रीडम पर चैलेंज नहीं करूंगा, किसी की भाषा पर चैलेंज नहीं करूंगा, किसी जाति को अपमानित नहीं करूंगा, किसी जाति को गाली नहीं दूंगा, किसी धर्म और मजहब के बीच नफरत पैदा नहीं होगी। हम सब एक हैं, एक खून है। हमारी लड़ाई रोजगार की होगी, भ्रष्टाचार खत्म की होगी। हमारी लड़ाई आम आदमी, जनता ही सरकार। हमारी आइडियोलॉजी है जनता ही सरकार, बिल्कुल। हमारी आइडियोलॉजी है नीचे से इकोनॉमिकल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम, कंप्लीट एजुकेशन और दवाई ये फ्री, कंप्लीट, बोझ नहीं पड़ेगा। रोजगार को फोकस होगा, कहीं जाति धर्म मजहब पर कोई राजनीति नहीं होगी। माफिया नेता पदाधिकारी के नेक्सस को हम मिटाएंगे, खत्म करेंगे। हमारी लड़ाई होगी फोकस बाढ़ पे, हमारी लड़ाई होगी फार्मर्स पे, सब्जी पे, हमारी लड़ाई होगी बिहार के रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, बंद फैक्ट्री को कैसे किया जाए, हम टैक्सेस कम करके कैसे फैक्ट्री को लाएं, ज़मीन कितने सस्ते में हम दिला पाएँ, बिजली बिल को हम कितना कम कर पाएँ। सुरक्षा की गारंटी हमारी पहली प्राथमिकता होगी। रात के 12, 1 बजे, 2 बजे तक शहर खुले रहेंगे, डर नहीं होगा। डर और अभाव की लाइफ हमारे रहते नहीं होगी, और एजुकेशन और हेल्थ पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अब माफिया चोय भी नहीं करेगा, या तो शमशान या तो सजा। अभी देखिए कि लालू यादव ने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी यानी भाजपा के खिलाफ तमाम पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए, और अगर कोई भी विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है तो वह उसे देश की जनता माफ नहीं करेगी। उस वक्त तो मुलायम सिंह जी को पीएम बनना था, नहीं बन पाए, बहुत सारे कारण हुए। सभी लोग ये क्या चाहते हैं, कांग्रेस सबसे ज़्यादा हमला कांग्रेस पे है ना, बीजेपी। बगैर राहुल गांधी के उसको कुछ आता ही नहीं। यहाँ 18 साल राज कर लिए, फिर भी जंगल राज नहीं भूलते हैं, अपनी बात ही नहीं करते हैं। रहियांगी बांग्लादेशी, 200-300 साल से बांग्लादेशी। हमारा संविधान 4 पुश्त, 10 पुश्त, 20 पुश्त, 25 पुश्त
जिस वक्त देश बटा था, उस वक्त जब मुसलमानों को पाकिस्तान चुनने की बारी आई तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना, पाकिस्तान को कम चुना। मुसलमानों की कुर्बानी है, हर शब्द मुसलमान, कमज़ोर तबके, गरीब, बिरसा मुंडा जी, आदिवासी का इतिहास है, दलितों का इतिहास है, गरीबों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं। जो लोग यहाँ आए, जो लोग रहे, उसको आप गाली दे रहे, और हर साल यहाँ से लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं इन लोगों के कारण। नैरेटिव तय किया जाता है राजनीति में, और परसेप्शन। अगली बार पुलवामा का नैरेटिव तय हुआ, उसके पहले राष्ट्रवाद, दुनिया क्रांति कर देंगे, बम फटी पटना में, बोला 7 को नौकरी देंगे, पैसा देंगे, किसी को नहीं दिया, पप्पू यादव को देना पड़ रहा है। सर मेरा सवाल अब भी वही है सर कि 2024 में मोदी के बगल में कौन सा भैया, फिर वही बात, कौन सा चेहरा, वो टाइम और पब्लिक तय करती है। आज के डेट में तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी, उस पर कोई बहस नहीं है। विपक्ष एक होंगे और विपक्ष और कांग्रेस मिलकर चेहरा तय कर लेगी, बहुत क्लियर है। यदि नीतीश कुमार जी को सारा विपक्ष और कांग्रेस मान लिया तो बिहार पहली बार गौरवान्वित महसूस करेगा। राजेंद्र बाबू के बाद जगजीवन राम जी डिप्टी पीएम होते होते रुक गए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी रुक गए, बिहार में ललित नारायण मिश्रा जी सेकंड मैन रहे कांग्रेस के, कभी लालू यादव जी के शक्ल में, अब वो चीजें घिरती चली गई लालू यादव जी, तो नहीं हो पाए। अब नीतीश कुमार जी में, अब नरेंद्र मोदी जी से तो कई करोड़ गुना ज्यादा पॉलिटिकल कैरेक्टर है और ह्यूमैनिटी है, बाचाल नहीं है, बहुत ज्यादा कथनी करनी में बहुत। अब राजनीति की सियासत में बड़े बड़े लोगों ने कहा कि बेसिया के कैरेक्टर से ज्यादा पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। जितना बड़ा हम दोगलाई करते हैं उतनी बड़ी पॉलिटिशियन आजकल होता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब, जिसकी जितनी मार्केटिंग उतनी बिकती है। बीजेपी तो पैसे अदानी अंबानी के पैसे पर आज राज कर रही है, और सीबीआई आईटी और ईडी के बदौलत। लेकिन सर विपक्ष चुनाव लड़ेगा कैसे जब विपक्ष के घर पे लगातार ईडी और आईडी की रेड पड़ रही है? तो बीजेपी को अलावा, बीजेपी को छोड़ करके और कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी कैसे? कांग्रेस फैमिली नहीं लड़ेगी, या मैं बता, क्या आप यह मानते हैं कि नोटबंदी जो है वो आम आदमी के लिए किया गया था? कांग्रेस फैमिली नहीं डरेगी, नीतीश कुमार भी नहीं डरेगी। पप्पू यादव जैसे लोग इससे डरने उड़ने वाले नहीं, मरने की तैयारी। और नोटबंदी तो विपक्ष की राजनीति को खत्म करना और महिलाओं पर हमला करना, जैसे जो रेमडेसिविर सुई पड़ी या जो भी सुई पड़ी, टीकाकरण, ये साफ है कि हिंदुस्तान में या दुनिया में एक बड़ी साजिश कहा जा रहा है कि व्यक्ति के जो बच्चे प्रजनन की जो शक्ति थी वो लगभग कमजोर हो गई, जो दुनिया बोली जा रही है। अरविंद केजरीवाल आरएसएस का दूसरा वे है, कांग्रेस के वोट या कांग्रेस बीजेपी को सेफ गाइड करने के लिए, उसकी चर्चा छोड़ दो। फिर राहुल गांधी की गोवा में गए क्या हुआ? अति महत्वाकांक्षी आदमी राहुल गांधी जी अपने दादी को उनके वो सामने में कुर्बानी होते देखा, अपने पिता को मरते देखा, और उसके बाद वो पीएम बनना चाहते तो मनमोहन सिंह दूसरे टर्म में वो पीएम बन गए होते। कांग्रेस पार्टी उनकी थी जी, वो कहाँ पीएम बने? वो फॉरगो किया, और आज 1300-1400 किलोमीटर चल चुके हैं। वो जो नफरत है, डर है, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, 30-30, 40-40 लाखों की भीड़, राहुल गांधी का जो भीतर है, सॉफ्टनेस है, जो कांग्रेस का कल्चर है, इकोनॉमिकल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम, तुम भी जियो हम भी जिए, सर्वधर्म संभाव, सबको ले चलने की जो प्रवृत्ति है,
सबका फ्रीडम, सबकी डेमोक्रेसी। आम आदमी पर कोई बोझ ना पड़े, किसी के मन में डर और अभाव में ना जिए। एक विश्वास, कांग्रेस का मतलब भारत का एक विश्वास, एक उम्मीद, एक सच्चाई, एक सपना। और राहुल गांधी जी ने एक बेहतर लीडरशिप का कैरेक्टर, भीतर बिल्कुल फेयर, नो धुरतई, नो दुष्टई, नो झूठ, ना फरेब, कंप्लीट एक दूसरे के साथ आई कनेक्ट, मासूमियत, कंप्लीट पूरा का पूरा बॉडी ह्यूमन, मुस्कुराते रहना, कभी किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषा का रेस्पेक्ट नहीं। यहां सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। स्वामी नीतीश कुमार को अब तेलंगाना देखिए, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष एक हो जी, लेकिन जो डर है, खौफ है, सीबीआई, आईटी, ईडी, क्योंकि नेता पदाधिकारी और माफिया मिलके कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत, पैसा इतने कमाए हैं नेताओं ने, इतने चरित्रहीनता देखी गई है, ऐशो आराम की जिंदगी जिए हैं, जो संघर्ष नहीं कर पाते। संघर्ष करने की क्षमता कांग्रेस फैमिली में है, वो नहीं डरेंगे किसी से। दुनिया डरेगी, वो नहीं डरेगी। नीतीश कुमार एज ए पर्सनल कैरेक्टर वो ईमानदार, उनकी ईमानदारी को चैलेंज नहीं की जा सकती। सीबीआई, आईडी सबको उनके अरेस्ट कर लेंगे, उनके पदाधिकारी को, मनीष वर्मा जी पर भी कल आरोप लगा देंगे, चंचल पे लगा देंगे, दीपक जी पर लगा देंगे, अमृत प्रत्येक को हो सकता है कल जेल भेज दे, सबको वो जेल भेज देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को चैलेंज नहीं कर पाए, क्योंकि उनका घर भी लोगों ने बनाया है। उनको लूटने की प्रवृत्ति उनके भीतर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब 18-19 साल रह गए, अलग बात है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट। वहां पर हो सकता है विश्वास का अभाव हो गया, अविश्वसनीयता। अब इतने दिन हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छा खराब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी ठाकुर जी, जेपी लोहिया या गांधी की जो आइडियोलॉजी है जी, उन्होंने बीजेपी के कभी तलाक हो, एनआरसी हो, हाउस से पास करके भेज दिया। कभी भी उन्होंने सेकुलरिज्म से बिहार में कंप्रोमाइज नहीं किया। बीजेपी के गठबंधन में रहते हुए सबसे ज्यादा काम मुस्लिम के मदरसा से लेकर सारी चीजों पर उन्होंने की, वो प्रभावित नहीं हुए। तो विपक्ष को एक होना जरूरी है, और उसके लिए कांग्रेस में विश्वास करना विपक्ष को जरूरी है। अब बगैर कांग्रेस के विपक्ष की क्या भूमिका? कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी, आप कहीं एक स्टेट में हो, कांग्रेस को आप गाली दे करके विपक्ष को एक नहीं कर सकते। कांग्रेस तो कह रही है सबको कि आप आओ, जो बेहतर होगा करेंगे। केजरीवाल के गुजरात जाने से सर, केजरीवाल जिस प्रकार से भी गुजरात पहुंचे हुए, तो गुजरात पहुंचने से कांग्रेस को वहां पर क्या नुकसान होने? लहर चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को की अविश्वसनीयता जग चुकी है। सबको पता है ये बीजेपी की बी टीम है, कभी बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करती। उसकी आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी एक साथ समान है, उसी के तौर तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और कुछ नहीं। सर आप थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि 2024 में आप किसके साथ खड़े हैं? भैया ये हमको तो समझ में नहीं आता। हमारी पार्टी है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ विपक्ष की भूमिका में पप्पू यादव एनडीए था तब भी, महागठबंधन है तब भी। जन सेवक के रूप में एक पुत्रवत हम काम कर रहे हैं, हमें अपनी काम करने दीजिए। जनता तय करेगी पप्पू यादव कहाँ होंगे।
किसके साथ होंगे? मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको भी हो सकता है कल दोगला बनना पड़े, तेगला बनना पड़े। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि बिहार में कुछ भी होता है तो पप्पू यादव जा करके लोगों के बीच में मदद करते हैं, सर अब नगद मदद कर देते हैं। तो अब उसके जो हालात होते हैं उसको आप देखो ना, मरने के बाद उसके बच्चे के हालात, थोड़ी उम्मीदें तो जगती है। मेरी औकात और हैसियत तो है नहीं, पुत्रवत जाने से जो गलत होता है वो रुकता है थोड़ा मोड़ा। तो आपको नहीं डर लगता है कि आप इतना पैसा बांट रहे हैं तो आपके ऊपर भी कि कहीं ईडी और सीबीआई का रेड हो जाए? हम घर में तो नहीं रख रहे ना, हम पर हमारा ये फटा हुआ है। अच्छा, ये खरीद तो नहीं रहे ना? जी 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 जी, ये खरीद तो नहीं रहे ना? हम कोनो घर द्वार खरीद नहीं रहे ना जी। दोस्त परिवार, महीन, बहने, बहन, दीदी, चाची, काकी, बुआ, अमेरिका में सब दोस्त देता है, वो बांटते हैं। अरे हम बांटते हैं ना, और लोग तो लूटता है, वो बांटता क्यों नहीं है? सबके घर में करोड़ अरबों रुपया है, मियाँ बीवी बच्चा से निकलता नहीं है। कौन रोका था? कोटा से ट्रेन पप्पू यादव को क्यों देना पड़ा? दिल्ली से बस पप्पू यादव को क्यों देना पड़ा? सब एमपी दे सकते थे। जी बिल्कुल। सब एमपी लेट का पैसा कमाता है, सब लूटता है। अनुकंपा पर जीतने वाले लोगों से पूछते क्यों नहीं हो कि 14 डिग्री से 14 डिग्री में जीना चाहता है, 46 में जाना ही नहीं चाहता? तो हम बांटते हैं तो पेट में दर्द क्यों है? हमारे जाने से जस्टिस मिल जाए, माफिया नेता पदाधिकारियों के बीच डर पैदा हो जाए, क्या दिक्कत है? हमारी जो भूमिका है मैं तय कर दूं, मैं जिम्मेदारी, हम उसे उसको जीने का तरीका है मेरा। उससे आम आदमी की आवाज दुनिया में चली जाती है, दुनिया को पता चल जाता है कि यह भी घटना घटी। अन्यथा कोई जाए ना, बैठे बैठे ट्वीट करे। आपको कभी इस बात का मलाल होता है कि मदद करना गुनाह है क्या? आपको कभी इस बात का मलाल होता है कि हम इतने लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चुनाव के वक्त जनता अपना रंग दिखा देती है? मदर टेरेसा भी जीसस क्राइस्ट के मिशन के लिए सेवा कर रही थी, रिटर्न था वो। जहाँ रिटर्न होगा वहाँ सेवा नहीं होगा, वहाँ मदद नहीं हो सकती। जीसस क्राइस्ट को मलाल था क्या? बुद्ध को भगा दिया, मलाल था क्या? गुरु गोविंद के 4 बच्चे चिनार में चुना गए, 2 शहीद हुए, मलाल था क्या? गंधारी के शराब में कृष्ण ने सारी सखा खत्म करके धर्म के लिए, मलाल था क्या? शिव ने जहर पिया, मलाल था क्या? मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना आने वक्त पत्थरें चली, लाठियां चली, हजरत हुसैन नमाज के वक्त कुर्बानी पड़ी, मलाल था क्या? आप अपना काम करिए ना। अच्छा हो तो ईश्वर, अब बुरा हो तो पप्पू। आप जिस क्रिएट किया है उसकी रचना को बनाइए, उसके नज़दीक आप महसूस करना चाहते हैं तो आपको सबसे खूबसूरत मानव समाज जो बनाया उसके लिए हमें काम करना होगा प्रैक्टिकल रूप से, सिस्टम में। मलाल किस बात की? 6 बार MP MLA बने हैं, मैडम 3 बार हैं, लगातार लोगों का प्यार मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया, ट्विटर पर लोग हमें फॉलो करते हैं, मेरी मदद करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। पुराने जन्म का कुछ संस्कार होगा जिसको क्षय करना होता है, वर्तमान का जो कर्म है वो दुनिया को दिख रहा है। तो कभी कभी आदमी को भगवान हो जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, कभी कुछ हो जाता है, वो चीज़ें नहीं मिलती है। चिंता ना करिए, राजनीति कल छल बल, टाइम पर्सन प्लेस वे सब्जेक्ट। तो क्या आस लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में आपके द्वारा भी कल छल बल होगा? करना ही पड़ेगा। सियासत में साम दाम दंड भेद की गुंजाइश तो है। चाणक्य ने भी अब चंद्रगुप्त के शासन को देख लीजिए जी। जब किसी ने राजनीति आई है, कोई ना कोई नैरेटिव सेट हुआ है, मंडल कमंडल, गाय ईद बकरीद, कब्रिस्तान शमशान, DNA, आरक्षण। जी, आरक्षण को लेकर के एक सवाल है सर कि आरक्षण की नीति पर आप क्या कहेंगे? सर, आरक्षण 27% जो मिला उसका आप पहले समीक्षा कर लो, कितने पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़े और दलितों को उसका लाभ मिला।
आधे से अधिक तो जनरल कोटा में चले जाते हैं। नगर इकाई का चुनाव रद्द हो गया है। 27% में 10 आरक्षण आप ऊंची जात के गरीब को दिए, तो उनको 15 दे दो, लेकिन पिछड़े और दलित अत्यंत पिछड़े को आप 85 कर दो, और प्राइवेट में आप आरक्षण कर दो। तो आप तो क्रीमी लेयर और प्रमोशन इसी में फंसा के रख रहे हो, और समीक्षा कर नहीं रहे हो कि पिछड़ों को क्यों नहीं आज तक 27% पूर्ण मिला। तो आप 65-70 में क्यों नहीं जा रहे हो? तो ऊपर से नीचा अब क्रांति, जो स्थिति है उसमें क्रांति ही होगी, ये आप समझ लो। अत्यंत पिछड़ों की राजनीति पर पूरा हमला है, दलितों की तरक्की पर हमला है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। निशाना है मुसलमान, निगाह है कहीं दलित। 28% जो हिंदुस्तान में कभी न कभी देश का पीएम सीएम, उसकी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, जनसंख्या उतनी भागीदारी। जनसंख्या का सर्वे होने दो ना, पता चल जाएगा। क्या ओबीसी समाज कभी भी एकजुट हो पाएगा? सर, जब आरक्षण की बात आई थी तो हुआ था ना, मंडल की बात। फिर मंडल को खत्म करने के लिए इन लोगों ने कमंडल लाया, हिंदुत्व की भावना को लाया, भगवान को सामने लाया। जय श्री राम के नारे दिए जाते हैं। नहीं, जो भी जय श्री राम का नारा देने में गुनाह नहीं है। हम जय श्री राम, जय कृष्ण, जय भीम, जय अंबेडकर, जय पेरियार, जय वाल्मीकि, सब करेंगे। अल्लाह, शिव, नानक, जय परशुराम, सब करेंगे। करने में कोई गुनाह नहीं है। मानो तो देव, ना तो पत्थर। लेकिन जय श्री राम ने त्याग दिया था, पेशेंस था। उन्होंने नफरत पैदा नहीं किया था। भगवान के नाम पर ठेकेदारी नहीं हो सकती। नफरत, इंसान को खत्म नहीं किया जा सकता। ये किसी धर्म ने, मजहब ने नहीं कहा, किसी भगवान ने नहीं कहा। शिव वसुदेव कुटुंबकम की बात की, सर्वधर्म संभव की, सार्वभौमिकता की। कृष्ण ने कर्म की बात की, सबको ले चलने में विश्वास किया। एक अखंड मानवता और विश्व की बात उन्होंने की। बुद्ध ने संग सदम संबद्धम की बात की, एक साथ चलना। मोहम्मद ने प्रेम की बात की, एक दस्तरखान, सारी चीजों की बात की। आडंबर, कर्मकांड, ऐसी चीजों को नहीं। जय श्री राम कहने में कोई गुनाह नहीं है। सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय अल्लाह, जय ईश्वर, सब एक ही तो है। 1.25 साल पहले हम लोग हेमोसेपियन और सेपियन से मनुष्य में आए। सबका ब्लड एक ही तो है, मूलवासी आदिवासी। जय बिरसा भगवान, जय बिरसा भगवान। क्या दिक्कत है? वो इस्तेमाल करता है नफरत के लिए, वोट के लिए। हम जीने के लिए, हम इंसानियत के लिए, हम मानवता की रचना के लिए, हम एक परिवार के लिए, प्रेम के लिए बेफिक्र हैं। हमारे जैसे लोग जिंदा जब तक हैं जी, तब तक हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट का प्रयास होगा। दुनिया के हर आदमी से लड़ेंगे, हर उस ताकतवर से लड़ेंगे जो दूसरों को डराता है, दूसरों के बीच नफरत पैदा करता है, समाज को तोड़ता है और अपनी सियासत और सत्ता के लिए सबकी जिंदगी को समाप्त करता है।